हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं निहारिका गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो मित्र पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि, जेमिनी, सन मून राइजिंग वीनस के लिए साप्ताहिक राशिफल टैरो के माध्यम से फॉर द वीक 31 जनवरी टू 6 फरवरी 2022। मैं आपके लिए 3 दिन कार्ड्स निकालूंगी, टैरो थीम, गाइडेंस एंड ऑब्स्टिकल, आपके मनी सेक्टर के लिए और आपके रिलेशनशिप सेक्टर के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जेमिनी, सन मून राइजिंग वीनस, 31 to 6 Jan, मनी। बहुत ही स्मूथली ये कार्ड बाहर निकल के आया है। इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स एस ऑफ कप्स एंड ऑब्स्टिकल पोजीशन के लिए हम देख लेते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप में आपके लिए क्या है। जेमिनी, सन मून राइजिंग वीनस, हाई प्रीस्टेस। जेमिनी, सन मून राइजिंग वीनस, 31 to 6 Jan, लव रिलेशनशिप। जेमिनी के लिए कार्ड्स खुद ब खुद निकल के आ रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। I'll take this one. 7 of swords. Okay. 7 of swords, 8 of swords. बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटीफुल कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। फैमिली, अबंडेंस, ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, जेमिनी, आपके जॉब सिचुएशन में थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी, डाउट्स, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें थोड़ी सी रह सकती हैं आपके आसपास, आपके दिमाग में, आपके मन में। बट आपकी गाइडेंस इतनी ब्यूटीफुल आई है ना कि मुझे इस कार्ड के बारे में ज़्यादा बात करने का मन ही नहीं कर रहा है। और मुझे मन कर रहा है कि आपको जो है मैं ये बताऊं कि आपको करना क्या है और कैसे इस चीज़ से बाहर आप तुरंत निकल के आ जाएंगे। ये जो है आपका एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है वो ये कह रही है कि हीलिंग होने वाली है। आपको हीलिंग की तरफ बढ़ना है, कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ना है, अपना इमोशंस की तरफ बढ़ना है। इमोशंस की तरफ आप कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस और क्रिएटिविटी को रोके हुए हैं। जॉब में आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है जेमिनी, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्रिएटिविटी, आप अपनी यू आर नॉट अलाउइंग योर क्रिएटिविटी टू फ्लो एज इट वॉन्ट टू फ्लो, राइट। इसीलिए आपने कुछ चीज़ों को नकारा है, कुछ चीज़ों को भूल गए हैं आप, अपने जो आपके टैलेंट्स हैं खुद के, जिसकी वजह से आपके मन में एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें जो है, मैंने बोला ना अभी अभी, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, डाउट्स आ रहे हैं बार बार, और आपको ये डर लगता है, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है कई बार। तो यही सब थीम इसलिए है। बट एस ऑफ कप्स, अगर आप अपनी गाइडेंस को मानेंगे और अगर आप एस ऑफ कप्स से डील करेंगे तो आपको जो है अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करना होगा। अपनी क्रिएटिविटी को जितना ट्रस्ट करेंगे और जितना उसे काम में लेंगे, उतना ये सब चीज़ें चली जाएंगी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका मेंटल बैगेज है, ठीक है। ऐसे आप नहीं हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये ऐसा है, वैसा है, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं स्पेशली ये जो लाइन है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये लाइन इसीलिए है क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी को रोका हुआ है। आप अपनी क्रिएटिविटी को वापस लेके आइए, अपने इमोशंस को जज कीजिए, सॉरी, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, जज मत कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। और जो है इसमें अपने डिवाइन को देखिए अपने अंदर कि आपका डिवाइन ने आपको क्या क्या क्वालिटीज़ दी हुई हैं। इतनी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ आपके अंदर भरी हुई हैं जेमिनी, इस वीक में आपको निकालने की उनको ज़रूरत है। और आपका जो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, वो ऑब्स्टिकल कार्ड है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इस वीक में ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे भाई ये वाला प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ये दान दे दूँ, ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये दान दे दूँ। थोड़ा सा दान करने से बिल्कुल, वो कहते हैं ना अंधाधुन,
अंधाधुंध कोई भी चीज़ करने से आपको बचना है। अंधाधुंध मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपको आउट ऑफ ये सोच के नहीं देनी है कि मुझे ये चीज़ से निजात पानी है तो मुझे ये चीज़ देनी है। ठीक है? अगर आप बहुत टाइम से कुछ करते आ रहे हैं, किसी ने आपको कुछ बताया हुआ है, किसी गुरुदेव ने या किसी ने आपको बताया हुआ है कुछ करने के लिए, वो आप करते आ रहे हैं तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके। बट आपको कुछ नया ऐसा कुछ नहीं करना है इस वीक में, कोई ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आप कोई दान-धर्म शुरू कर दें। ठीक है? किसी क आपको जो है थोड़ा-सा आपको नएपन में बिलीव करना है, ठीक है? आपको नए न्यूनेस ऑफ लाइफ, फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, लाइफ की जो पॉजिटिविटी होती है उसमें बिलीव करना है। पर आपको जो है अभी कुछ नया अगर जॉब ऑफ़र आता है तो आपको उसको बहुत ध्यान से जो है देखने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि शायद आपको कहीं न कहीं एक्सेप्ट उसको मैं ऐसे नहीं कह सकती क्योंकि पर्सनल चार्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो बट टैरो कार्ड्स के हिसाब से यही है कि आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो ऑफ़र आपके लिए कहीं न कहीं कुछ उसमें इस तरह से होगा कि जो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको फाइंड कर के लानी है। ठीक है, शायद एचआर आपको ना बताएँ या कोई आपको ना बताए, बट आपको वो चीज़ फाइंड आउट खुद ही करनी होगी, तो आपको कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। ठीक है? आप ऐसे ना सोचें कि कोई चीज़ आपको एकदम फ्री में मिल रही है या आपको फ्री में मिल जाए या आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कहीं गलत जगह पे फँस सकते हैं। तो आपको पूरा से तरीके से उसको देखकर आगे बढ़ना होगा। लव लाइफ में आपकी इंट्यूशन, अगेन यहाँ पे भी आपको जॉब लाइफ में भी आपकी इंट्यूशन आपको सहायता करेगी, और आपकी लव लाइफ में तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। इट्स एस ऑफ कप्स और यहाँ 2 ऑफ कप्स, वाओ दैट इज़ ब्यूटीफुल। तो गाइडेंस तो आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल है। गाइडेंस तो आपका जो हार्ट है, आपका जो हार्ट चक्रा है, वो जो है ओपन हो रहा है, एंड आपको उसको उस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप फोकस करिए अपने हार्ट चक्रा पे और फिर मेडिटेशन कीजिए, और फिर देखिए ये वीक आपको कैसे गुड रिजल्ट्स देता है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही कह रहा है कि आपको इंट्यूशन अपनी देख के चलनी है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स कहीं इन्वॉल्व हैं, तो कोई चीज़ सरफेस पे एकदम से नहीं आएगी, बाहर के तौर पे नहीं आएगी, बाहरी तौर पे सरफेस पे नहीं आएगी, बट आपके इंटरनली आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा अपनी लव लाइफ के बारे में कि हाँ, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, और आप कहते हैं ना इनर विजडम के मालिक आप बनेंगे इस वीक में। और आपकी जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको मेजरली मेरे को लग रहा है कि ये जो गाइडेंस आई है ये सिंगल लोगों के लिए आई है। तो अ, सिंगल लोगों को जो है वो देखना होगा कि मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ सबसे पहले तो। इट्स हाई प्रीस्टेस एंड इट्स 2 ऑफ कप्स। तो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि आपको जो है पार्टनरशिप के बारे में सोचना है, आपको जो है न्यू लव के बारे में सोचना है, और अगर आप ऑलरेडी आपको लव मिल चुका है तो आपको उसको एक्सपैंड करने के बारे में सोचना है। यू आर इन द राइट डायरेक्शन। और कैसे आप चलेंगे, कि आप बहुत ही स्लो चलेंगे या बहुत ही मिनी मिनी स्टेप्स लेके चलेंगे, और आप अपने आप को जो है अपने जो इनर विजडम है, इनर नॉलेज है, स्पिरिचुअली एनलाइंड होंगे पहले तो इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो पहले अपने आप से स्पिरिचुअली आप अलाइंड होंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि ये रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है। बट हाँ, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है पार्टनरशिप्स के लिए और न्यू लव के लिए और एग्जिस्टिंग लव के लिए भी। ठीक है, तो आप कुछ नया नया भी ढूंढ सकते हैं। ये अच्छा वीक है। आपको अगर रिलेशनशिप में एंटर होना है तो आप किसी पार्टनर के सर्च में हैं तो ये जो चीज़ है वो अच्छा आपको रिज़ल्ट देगी इस वीक में। और आपकी जो ऑब्स्टिकल है वो है कहीं न कहीं कुछ ये हाई प्रीस्टेस, इसीलिए मैं स्पिरिचुअली अलाइन्ड होने के लिए आपको कह रही हूँ बार-बार, क्योंकि कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई जो है ना हिडन सीक्रेट्स आपके हैं, कुछ चुरा के भागने की कोशिश में है। मतलब लिटरली नहीं हो सकता कि कोई आपकी कोई वस्तु चुराना चाहता है या आपकी कोई चीज़ चुराना चाहता है, ऐसा नहीं। बट कोई ना कोई कुछ ऑनेस्टी नहीं है कहीं पे भी, कुछ एक एस्पेक्ट कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसमें कि ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी की कमी है। तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं ना प्रॉब्लम दे सकती है अगर आप आगे बढ़ेंगे तो। इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये कार्ड आता है तो मेडिटेशन इज़ अ मस्ट, इज़ अ मस्ट, इज़ अ मस्ट। ठीक है? यहाँ पे भी, जॉब पे भी और यहाँ पे भी। तो मेडिटेशन आप करेंगे, आपको नहीं मेडिटेशन आती तो आप सीखें, और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो भी अगर आप 10 मिनट्स अपने साथ बैठेंगे, अपने आप को अलाइन करेंगे प्रभु के प्रति,
तो आपको जो है एनलाइटनमेंट मिलेगी, आपको जो है शांति मिलेगी और आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, हमेशा पाना, पाना, पाना ही हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार रुक जाना और देखना इधर-उधर और अपने अंदर झाँकना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको इस बार वही करना है। आपके लिए पार्टनरशिप आ रही है, पर आप जब तक अपने आप को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो पार्टनरशिप कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी दे सकती है। ठीक है? तो जेमिनी, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल टैरो के माध्यम से। मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते। टिल देन सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको पता रहे कि ये वीडियो आ गई है आपके लिए और आपको अब देखनी है। ठीक है? आप आप भूल पाएँ कि आपने एक चैनल सब्सक्राइब किया है, तब भी वो नोटिफिकेशन आपको याद दिला देगी कि हाँ, ये आपकी पसंदीदा वीडियोस अब अपलोड हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।